हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चौहान एकेडमी कोटा पर। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो एग्जांपल देखने हैं जिसके अंदर अपन पुश और पुल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं। देखो, दो एग्जांपल है। सबसे पहले पुल के ऊपर देखते हैं दो एग्जांपल। तो देखो, पुल में क्या करना है आपको। पुल का मतलब होता है खींचना। ठीक है, क्या होता है खींचना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ एक ड्रॉअर है। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं। तो ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसको खींचना पड़ेगा आपकी खुद की तरफ। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका ड्रॉअर है और आप इधर की साइड हो, है ना। अब आपको इसको ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इधर की साइड खींचना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया यहाँ पर, पुल किया, है ना। और यहाँ पे जो ड्रॉअर है वो किस में आ गया, मोशन में आ गया। ऐसे ही क्या करना है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। अब आपको वेल से क्या करना है, वाटर निकालना है। मतलब एक कुआ है, ठीक है, जैसे ये कुआ मान लो आप, है ना। और अब इसके अंदर से पानी निकालना तो क्या करना पड़ेगा आपको, इधर ऊपर की साइड उसको खींचना पड़ेगा, है ना। इधर की साइड खींचना पड़ेगा, ऊपर की साइड। तो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, पुल कर रहे हो किसको, रोप्स को, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, उसकी। उसका मीन्स क्या होता है, धकेलना, मतलब धक्का देना एक तरीके से ना। तो धक्का देना मतलब क्या करोगे आप, अपने से दूर लेके जाओगे, है ना। तो जैसे फुटबॉल है, अब फुटबॉल क्या हुआ, जैसे फुटबॉल आती है तो आप क्या करते हो, उसके किक करते हो उसको, तो वो कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, फुटबॉल का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें अपन उसको पुश कर रहे हैं। ठीक है, किससे, पैरों से, है ना। और वहां पे क्या होगा, आपका जो बॉल है या फुटबॉल जो भी है, ठीक है, उसका जो मोशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कोई भी एक हैवी बॉक्स है। लेट सपोज ये आपने हैवी बॉक्स लिया और ये आपकी सरफेस है। अब जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से इसके ऊपर पुश, इसको धक्का दे रहे हो। ठीक है, तो ये कहाँ से, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, आपके आगे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा आपने, इसको पुश किया है, आपने क्या करा, पुश किया, और इसका जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा। सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दो एग्जांपल्स देने हैं। इसके अंदर एग्जांपल किस चीज के होने चाहिए, कि आप क्या कर रहे हो, फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, और फोर्स को अप्लाई करने पे क्या हो रहा है, आपके ऑब्जेक्ट की जो साइज या शेप जो भी है, ठीक है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो ऑब्जेक्ट देखते हैं। जैसे लेट लेट सपोज अपन ने क्या करा, क्ले ली, है ना। क्ले का मतलब मिट्टी ली। अब मिट्टी को जब आप प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो कि आपने ये जैसे गोल सी है, अब आपने इसके ऊपर दोनों तरफ से क्या करा, फोर्स अप्लाई किया, तो ये कैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगी, चपटी हो जाएगी मतलब, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले गोल थी, अब कैसी होगी, ये चपटी होगी, है ना। तो आपने क्या करा, यहाँ पे शेप को चेंज किया। और सेकंड क्या है, कोई भी प्लास्टिक की बोतल है, उसको भी आप क्या करते हो, जब उसको पिचकाते हो दोनों तरफ से क्या करते हो, जैसे मान लो लेट सपोज ये आपकी बोतल है, ठीक है। अब आपने दोनों तरफ से इसके ऊपर क्या करा, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, चपटी हो जाएगी ये, है ना। क्या हो जाएगी, चपटी हो जाएगी, पिचक जाएगी मतलब। तो यहाँ पर क्या करा है आपने, फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू एड द रोप। अब देखो, अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था, उसमें अपन ने एक एग्जांपल लिया था वेल वाला। अब वेल में से आप क्या कर रहे हो, पानी को निकाल रहे हो। पानी कैसे निकालोगे, पानी जो है, वाटर जो है वो नीचे की साइड है, उसको कहाँ खींचना पड़ेगा आपको, अपनी तरफ, ऊपर तरफ। मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर पुल करोगे इसमें। ठीक है, तो पुल क्या होगा, इसका आंसर पुल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी टुवार्ड्स इट। अब देखो, जो चार्ज बॉडी होती है जिसके ऊपर चार्जेस हों, है ना, और एक अनचार्ज बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता, तो जब भी आप दोनों बॉडी को एक साथ लेके आओगे तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को खींचेगी अपनी तरफ, है ना, अट्रैक्ट करेगी मतलब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली। ठीक है, अब एक लोडेड ट्रॉली है, मतलब ट्रॉली के ऊपर वजन रखा हुआ है ना। अब उसको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको या तो उसको पुल करो, पुल करने का मतलब आपको अपनी तरफ खींचो, या फिर उसको पुश कर दो, है ना, आगे। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। अब देखो, यहाँ पे जैसे मान लो नॉर्थ पोल है और दूसरे का भी नॉर्थ पोल है। जब आप इन दोनों को पास में लेके आओगे ना, तो क्या है, दोनों क्या है, सेम पोल है। तो सेम पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या करते हैं, हटाते हैं, दूर 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 कर देते हैं मतलब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन आर्चर स्ट्रेच हर बो while टेकिंग एम एट द टारगेट। मतलब क्या हुआ, एक आर्चर है, निशानेबाज है, जो क्या करता है, उसको
उसका जो तीर कमान होता है उसको मतलब क्या करता है, वो स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है, मतलब खींच रहा है पीछे से। सी देन रिलीज द एरो, अब क्या कर रहा है, वो तीर को छोड़ता है, विच बिगिन टू मूव टुवार्ड्स द टारगेट, और जो एरो है, जो आपका तीर है, वो क्या करता है, आगे की साइड जाता है ना। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, अब इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या है, ये चार जो क्वेश्चन है वो आपको फिल करने हैं। देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, टू स्ट्रेस द बो, आपने क्या करा, उसको धनुष का जो होता है, जो स्ट्रिंग होती है, उसकी रस्सी होती है, उसको खींचा आपने। द आर्चर अप्लाइड अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स, तो आर्चर क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है कोई फोर्स जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो उसकी क्या चेंज हो रही है, उसकी उसकी शेप चेंज हो रही है। देखो क्या हो जाएगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। इसका आंसर पहले का ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। अब देखो यहाँ पे जब आप उसको स्ट्रेच करेगा तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो ये है आपका मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल। किसका, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स का क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपकी जो हाथ की जो मसल्स है वो क्या आ रही है, यूज में आ रही है ना। द टाइप ऑफ फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। अब देखो आपको ये चेक करना है कि जो आपका तीर है उसका जो स्टेट ऑफ मोशन को जो चेंज करना है, उसके लिए कौन सा फोर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा आपका, नॉन सॉरी कौन सा फोर्स आएगा, कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स का मीन्स क्या होता है, जब क्या करें अपन, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को जब टच करते हैं और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की हो, तो क्या है, एक तरीके का कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आपने आपने जो तीर को पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है। While the arrow moves toward its target, the force acting on it are due to and that due to of air, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जब आपकी एरो जो है या फिर जो आपका तीर है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आगे किसकी तरफ, निशाने की तरफ, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है वो देखेंगे अपन, है ना। और आगे क्या आएगा उसका आंसर, तो इसके ऊपर देखो, जब भी जैसे मान लो आपने यहाँ से तीर को छोड़ा ऐसे, ऐसे इसको तीर को छोड़ दो तो तीर आगे जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, नीचे की साइड से क्या होता है, ग्रेविटी लगती है। ग्रेविटी कौन लगाता है, आपकी अर्थ लगाती है। तो एक तो क्या हुआ है, ग्रेविटी जो ग्रेविटेशन है वो लग रहा है, ठीक है। और आगे जाके एंड डेट ड्यू टू, और हवा में क्या होगा, हवा क्या करेगी, इसको अपोज करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। तो जब भी आपके दो चीजें कॉन्टेक्ट में आती है तो कौन सा फोर्स होता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट, स्टेट द एफर्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस, ठीक है। अब ये कुछ सिचुएशन दी हुई है और आपको चेक करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसा सबसे पहला क्वेश्चन है, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। देखो आपने सबने किया भी होगा, नींबू लेता है, नींबू के क्या करते हैं अपन, निचोड़ते हैं, ठीक है, तो ताकि उसमें से क्या हो, उसका रस निकले, जूस निकले, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जब आप उसको क्या करोगे, स्पीच करोगे, उसको पिचकाओगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, किस चीज का यूज करोगे आप, यहाँ पे अपन करेंगे किसका, मस्कुलर फोर्स का, क्योंकि देखो मसल्स किसका, मसल्स यूज हो रही है फिंगर्स के थ्रू, है ना। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, मस्कुलर फोर्स। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब, अब आपने ये रेगुलर करते हैं अपन, है ना, मॉर्निंग में टूथपेस्ट ट्यूब से आपको क्या करना है, पेस्ट बाहर निकालना है। तो आप क्या करोगे, उसको उसको वहां पर भी क्या करोगे, पिचकाओगे, और किसके थ्रू पिचका रहे हैं, हाथ के थ्रू, है ना। और हाथ से क्या लग रहा है, आपका मस्कुलर फोर्स यूज हो रहा है। कौन सा फोर्स यूज हो रहा है, मस्कुलर फोर्स, और उसकी शेप जो है वो चेंज हो रही है। नेक्स्ट है, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन द हुक फिक्स टू वॉल। अब आपने क्या करा है, जैसे लेट सपोज आपने ये अपन का एक फिक्स एंड है, यहाँ पे अपन ने क्या कर रखा है, ये स्प्रिंग जो है लगाई हुई है, और यहाँ पर आपने एक लोड लगाया हुआ है, ठीक है, ऐसा। तो अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, लोड की वजह से क्या होगा, स्प्रिंग जो है वो क्या होगी, स्ट्रेच होगी, है ना, खींचेगी, मतलब वो पल जाएगी, मतलब, है ना, दूर दूर हो जाएगा उसका, रिंग्स जो बनेगी उसके अंदर, तो वो दूर दूर होगी, है ना। तो स्प्रिंग क्या होगी, डाउनवर्ड जाएगी, कहाँ पे जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी, और स्प्रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। और पहले स्प्रिंग इतनी थी, अब वो क्या हो जाएगी, वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, है ना। तो इस जो स्प्रिंग की जो शेप है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब चेंज होगी, मतलब एक तरीके से, है ना, साइज भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। अब आपने देखा होगा कि क्या होता है, एथलीट होता है तो उसमें क्या होता है, वो जब जंप करता है किसी भी हाइट से, ठीक है, तो उसमें क्या चेंज आते हैं, तो फिट क्या करते हैं आपके मसल, मस्कुलर फोर्स क्या लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, है ना। जब ग्राउंड के ऊपर मस्कुलर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, एथलीट कहाँ पे पुश होगा, आपके सॉरी, एथलीट क्या कर रहा है, उसको ग्राउंड को पुश कर रहा है पीछे की साइड, है ना, और फिर क्या करता है, वो जंप करता है किसके ऊपर, आपकी बार के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका जो मोशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिक्स वाला क्वेश्चन, a blacksmith hammers a hot piece of iron
while making a tool, how does the force due to hammering affect the piece of iron? अब आपने देखा होगा कि बहुत सी बार क्या होता है, जो गर्म पीस है किसका, आयरन का, उसके ऊपर क्या करता है, जब हाथौड़ा मारते हैं तो वहां पर किस फोर्स का यूज कर रहे हैं अपन, मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। और जब आप उसके ऊपर हैमरिंग करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो आयरन का जो पीस है, ठीक है, जो पीस है उसका क्या हो जाएगा, साइज या फिर जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे लेट सपोज कोई गोल चीज थी, अब आपने इसके ऊपर क्या करा, हथौड़ा मारा इसके ऊपर नीचे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये चपटा हो जाएगा ऐसे करके, है ना। तो इसने क्या करा, शेप को चेंज कर लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। Next, an inflated balloon was pressed against a wall after it had been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon stuck to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? अब देखो ये वाली जो एग्जांपल है, जो ये आपका क्वेश्चन है, ये अपन ने सबने किया हुआ है। एक बलून को लेना है आपको, उस बलून को क्या करो आप, किसी भी क्लॉथ से क्या करना है आपको, उसको रब करना है ना। तो रब करते क्या होगा, उसके ऊपर चार्जेस जनरेट हो जाएंगे अपने आप। जब आप उस बलून को वॉल के ऊपर लगाओगे, तो वॉल के ऊपर जैसे लगाओगे तो वॉल क्या हो जाएगी, वॉल जो है, और जो आपका ये बलून है, बलून क्या करेगा, वॉल से चिपक जाएगा, ठीक है। अब वो क्यों चिपका, तो वहां पे कौन सा फोर्स यूज होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो बलून है वो क्या करेगा, आपके जो वॉल है उससे चिपक जाएगा वो, है ना। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th वाला। नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, ठीक है। आपको एक फोर्स का नाम बताना है जिसमें आपने प्लास्टिक बकेट रखी हुई है, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और ग्राउंड लेवल से ऊपर रखा हुआ है आपके हाथ, मतलब एक तरीके से यूं मानो कि आपने एक बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है और उसको हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, और ग्राउंड लेवल से ऊपर है वो। डिस्कस व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इट्स मोशन, ठीक है। अब वो यूं देखना है कि आपको जो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस फोर्स की जो लगा रहे हो, लेकिन आपकी क्या हो रही, जो मोशन की जो है स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, आपके बकेट को होल्ड करके खड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर। तो वहां पे कौन सा फोर्स यूज कर रहा है, वो मस्कुलर फोर्स। देखो हाथ से पकड़ा हुआ है उसने, मस्कुलर फोर्स यूज किया हुआ है ना। अब जो मस्कुलर फोर्स यूज किया, देखो जैसे लेट सपोज अपन ये बनाते हैं इसे, और जैसे मान लो ये इसके हाथ में ये बकेट बना दिया आपने ऐसे करके, है ना, और ये पकड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे, और ये ग्राउंड है इसका। अब ग्राउंड से ऊपर पकड़ा हुआ है इसने, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मस्कुलर फोर्स यूज कर रहा है किसके, हैंड के थ्रू, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी भी इसको खींच रही है नीचे की साइड, है ना। ग्रेविटी भी यूज हो रही है, तो ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको पुल कर रही है बकेट को, है ना, खींच रही है अपनी तरफ, ग्राउंड की तरफ। तो दो फोर्स है यहाँ पे, इक्वल अमाउंट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों लग रहे हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे भी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये वाला जो ग्रेविटी फोर्स अप्लाई कर रही है, दोनों इक्वल अमाउंट में है। तो दोनों क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो का मीन्स है कि आपकी जो बकेट है वो क्या करेगी, उसकी जो स्टेट है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, है ना, स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 9th वाला। अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवार्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। नेम द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, एक रॉकेट है जिसको फायर कर रहे हैं, कहाँ पर, ऊपर की साइड, ठीक है, मतलब सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन से दो फोर्स जो है वो रॉकेट के ऊपर इमीडिएटली क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अप्लाई हो रहे हैं। दो फोर्स आपको देखने हैं। अब आपको पता है, जैसे लेट सपोज ये आपका ग्राउंड है और यहाँ से आपने क्या करा, इसको छोड़ा, है ना, ये रॉकेट है, मान लो क्या है, ये रॉकेट हो गया आपका। अब रॉकेट जब ऊपर जाएगा, ऊपर की साइड जा रहा है, तो उसको क्या करेगी, ग्रेविटी क्या करेगी, इसको खींचेगी नीचे की साइड। ग्रेविटी कहाँ से यूज हो रही है, आपके आपके अर्थ के थ्रू, है ना। अर्थ क्या करेगी, उसके ऊपर ग्रेविटी लगा रही है ना, एक फोर्स अप्लाई कर रही है, और ये कहाँ खींच रही है, नीचे की साइड खींच रही है। और एक फोर्स जो है वो कौन लगा रहा है, आपका एटमोस्फियर, ठीक है। एटमोस्फियर बाहर सब जगह एटमोस्फियर होगा, एटम्स होंगे, तो एटम्स क्या होंगे, इसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, किसके, रॉकेट के। तो क्या करेंगे, वो आपके लगाएंगे फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे। इसकी वजह से क्या करेगा, आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ग्रेविटी यूज हो रही है और एक आपका फ्रिक्शनल फोर्स यूज हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा है, ये दो फोर्स का यूज हो रहा है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 10th वाला। अब यहाँ पर 10th क्वेश्चन क्या है, वेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा छोटे से बच्चों को जब आप दवाई पिलाते हैं तो क्या होता है, ड्रॉपर होता है, ठीक है। ड्रॉपर कुछ इस टाइप का होगा, ऐसा ड्रॉपर है और इसके ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, जो क्या करता है, सक करने में काम आता है और उसको पुश करने में काम आएगा आपके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, इसको यूज कर रहे हैं। तो बल्ब ऑफ ड्रॉपर विद इट्स नोजल केप्ट इन वाटर, वाटर भरा हुआ, द एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू स्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। जब आप इसमें, जैसे मान लो ये पानी भरा हुआ है ऐसे, है ना, जब आप इसमें से प्रेस करोगे तो इसमें जो भी हवा होगी वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी।
और हवा बबल्स की फॉर्म में आपको दिख जाएगी। वंस वी रिलीज प्रेशर ऑन द बल्ब, जब आप क्या करोगे इसके ऊपर प्रेशर हटाओगे तो बल्ब क्या होगा, अपनी शेप में वापस आ जाएगा। तो क्या होगा, नीचे से क्या करेगा, वो पानी को खींचेगा और पानी अंदर की साइड इसमें भर जाएगा, है ना। द राइज ऑफ द वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, अब आपको ये बताना है कि जो पानी अंदर की साइड जो भरा वो किसकी वजह से भरा, है ना। अब देखो आपने जब इसको पिचकाया था, मतलब इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई किया तो ये चिपक गया था, तो इसने अंदर की जितनी भी चीजें थी उसको बाहर निकाल दिया, है ना। अब जैसे ही आप क्या करोगे यहाँ पर, जिससे इसको छोड़ोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या करेगा, काम करेगा यहाँ पर, है ना। और जो आपका जो वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, अंदर की साइड चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये इसका आंसर होगा 10th वाले का। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पे, ठीक है। थैंक यू।